राम राम दोस्तों। ये काफ़ी समय पहले की बात है। नदी किनारे एक राजमहल था और उसके साथ में ही एक बरगद का काफ़ी बड़ा पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था और वो दिन प्रतिदिन सामने नदी में तैरते हुए हंसों को देखता था और हंसों की सुंदरता कोमलता को देखकर उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और सोचने लगा किस तरीके से इनसे मित्रता की जाए। ये सोचकर मन में घबराता भी रहता और सोचता कि कैसे इनके पास जाया जाए। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उड़ के वो नदी किनारे के पास जाता है और हंस से बातचीत करने लग जाता है, लेकिन फिर भी हिचकते हिचकते हंस से बात करता है और उनसे पूछता है कि हंस जी, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। तब हंस कहता है कि मित्र, ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, इस पर सबका हक है। आप आराम से और जी भर के पानी पीजिए, ये आपका ही है। हंस की ये बातें सुनकर कौवा कहता है कि आपने मुझे मित्र कहा। तब हंस कहता, हाँ मैंने आपको मित्र कहा। तो कौवा कहता है ठीक है, अब हम आज से मित्र हुए। मित्र हम प्रतिदिन मिला करेंगे। और कौवे के मन में कुछ शंका हुई। वो उससे बोलता है कि हंस जी, आप इतने सौम्य, सुंदर और कोमल हैं और बुद्धिमान भी हैं। अब जब हम प्रतिदिन मिला करेंगे तो मैं आपसे बहुत सी चीज़ों का ज्ञान लूँगा। तब हंस कौवे को कहता है कि ठीक है, मैं हंसों का राजा हूँ और आओ मैं तुम्हें अपने महल में लेकर चलता हूँ। कौवा ढेर सारे व्यंजन देखता है जो उसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाए थे। देखकर हैरान हो जाता है और मन ही मन चिंता करने लग जाता है, कहीं अगर मैंने हकीकत बता दी तो ये हंसों के राजा मुझसे अपनी मित्रता ना तोड़ लें। तब कौवा हंसों के राजा से कहता है कि मैं भी राजमहल में रहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन आप मेरे साथ राजमहल में चलें। अब मैं भी आपकी आओ भगत करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर हंस जी कहते हैं ठीक है, हम कभी ज़रूर चलेंगे। तब कौवा राजमहल में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखने स्टार्ट कर देता है कि कब सिपाही आते हैं, कब अपना अभ्यास करते हैं, किस तरह के क्रियाकलाप करते हैं, ये सब नोट कर लेता है। और कुछ समय के बाद हंस को कहता है कि चलिए अब आज मेरी बारी है, अब मैं आपको भोजन कराऊंगा, आज ही दिन चलना है। तो हंस उनको टालने की कहता है कि हम आज नहीं चलेंगे, फिर कभी चलेंगे। लेकिन कौवे के बार बार कहने पर हंस चलता है और कौवे के काँव काँव करने से सिपाही अपने जैसे प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उसी तरह क्रियाकलाप करने लग जाते हैं। तब हंस समझता है कि ये सब कौवों के इशारे पर करने लग रहे हैं और कौवों से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं हंस। तब सेनापति उनसे कहता है कि इस कौवे की काँव काँव से मैं परेशान हो चुका हूँ, इसको मार डालो। तब सिपाही तीर मारते हैं और दुर्भाग्य से वो बाण जाके हंस राजा को लग जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और कौवा हंस की मृत्यु पर पछताता है और कहता है कि काश मैं अपनी झूठी शान के लिए, झूठी प्रशंसा के लिए इनको यहाँ नहीं लेके आता तो आज जीवित होते और शोक करने